हेलो स्टूडेंट, चलिए देखिए आपका एनुअल एग्ज़ाम का जो मॉडल पेपर जारी हुआ है बिहार सरकार के द्वारा। तो ये आज इंटर का मॉडल पेपर है इंग्लिश सब्जेक्ट का, उसका हम आपको आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाते हैं। अब देख लीजिए ये दिया गया है, ठीक है। आईएएस आईकॉम आपका आईएएस आईकॉम के लिए यह पेपर है। तो चलिए देखते हैं बिना देरी किए हुए कि किसका क्या है आंसर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, ठीक है। देख लीजिए ये सब निर्देश दिया है जो कि आप पहले से आपको पता है, ठीक है। ये सब कितना देर में कितना क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, कितना चेक होगा, कैसे आपको बनाना है, तो ये सब निर्देश है। डायरेक्ट हम लोग आपको क्वेश्चन पर आते हैं और उसको देखते हैं कि क्या है इसका आंसर, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सी विल बी, तो सी विल बी आपका मीटिंग हो जाएगा, विल बी के बाद बिफोर लगेगा, ठीक है। तो आपका एक का ए हो जाएगा, दो का ही डैश नॉट ऑफर सिंपैथी, ठीक है। तो इसका भी आपका ए हो जाएगा, डज नॉट ऑफर सिंपैथी, ठीक है। उसके बाद तो दो का ए हो जाएगा। आगे देखते हैं तीन का आपका, तीन का कह रहा है कि रन फास्ट यू विल मिस द ट्रेन, तेजी दौड़ नहीं तो तुम ट्रेन को मिस कर जाओगे, ठीक है। तो तीन का इसमें भी ए हो जाएगा, रन फास्ट यू विल बी लेट। चार का देखते हैं, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, सही इसमें से कौन लिखा गया है, तो सी सही लिखा गया है, निगेटिव। पाँचवा का देखते हैं, माई कजिन इज क्लाइंबिंग द ट्री, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, इसका पैसिव बनाना है आपको। तो पाँच का भी ए हो जाएगा आपका, द ट्री इज बीइंग क्लाइंब बाई माई कजिन, ठीक है। अगला देखते हैं छः नंबर कह रहा है कि एवरी रोज हैज ए थ्रोन, ठीक है। इसका सही मीनिंग वाला एक और सेंटेंस निकालना है जो सेम मीनिंग दे, निगेटिव सेंटेंस हो बट मीनिंग सेम, ठीक। तो छः का आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, देयर इज नो रोज विदाउट ए थ्रोन, ठीक है। सात का लिखा है तरुण विल कम ट्यूजडे, ठीक है। तो सात का जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा ऑन ट्यूजडे। चलिए आठ का देखते हैं आपका, आठ का जो होगा वो हो जाएगा राजन इज डैश आवर लेट, तो आपका क्या हो जाएगा एन आवर लेट, ठीक है। तो आठ का सी हो जाएगा। नौ का जो होगा व्हाट डैश आई टू डू नाउ, ठीक। तो इसका नौ का जो आपको हो जाएगा वो हो जाएगा डी वाज, ठीक है। एक और जो सहायक क्रिया है वो सेट नहीं कर रहा है इसलिए। नेक्स्ट देखते हैं आपका 10 नंबर का, 10 नंबर का रहेगा आई डोंट लाइक कॉफ़ी डैश टी, ठीक है। तो 10 का जो हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा बट टी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 11 का जो आपका है वो हो जाएगा द कार इज डैश टू ड्राइव, ठीक है। तो 11 का ए हो जाएगा टू फर्स्ट टू ड्राइव, आपका ड्राइव रिमूव टू का क्वेश्चन है यह। तो 11 का ए हो जाएगा। 12 का आई एम इंटरेस्टेड, तो इंटरेस्टेड के बाद इन का प्रयोग होता है, ठीक है। तो 12 का जो हो जाएगा वो भी हो जाएगा इंटरेस्टेड इन। 13 का देखते हैं आपका, 13 का हो जाएगा द कंसर्ट वाज कैंसल्ड डैश, तो क्या हो जाएगा किसके कारण, तो ड्यू टू थ्रोन हो जाएगा आपका 13 का ए हो जाएगा। आगे देखते हैं आपका 14 का क्या हो जाएगा, 14 का जगह वी वर गोइंग टू द बीच ए स्विम, तो फॉर ए स्विम, 14 का आपका सी हो जाएगा, ठीक है। 15 का देखते हैं आपका, 15 का जो है माई फादर सेड टू मी मे यू बी हैप्पी, तो इसका आपका जो है वो नरेशन क्या होगा डायरेक्ट स्पीच में, तो 15 का बी हो जाएगा आपका माई फादर विश डेट आई मेट लिव लॉन्ग। हालांकि ये ऐसे दिया गया, इसका दूसरा सेंस बना दिया गया है, इस तरह से नहीं देना चाहिए था, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। 16 नंबर देखते हैं आपका, 16 नंबर का है कि यू डैश नॉट वेस्ट योर टाइम, तो यह एक सुझाव हो गया आपको कि आपको अपना समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए, तो 16 का डी हो जाएगा। 17 का फॉरेस्ट बी प्रिजर्व बाई अस, फॉरेस्ट मस्ट बी प्रिजर्व बाई अस, इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो आपका क्या होना चाहिए, तो 17 का, तो 17 का बी सही हो जाएगा, वी मस्ट प्रिजर्व फॉरेस्ट, ठीक है। 18 का द टीचर इंटर द क्लास द सी स्टार्टेड टीचिंग, तो 18 का जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी द टीचर इंटर द क्लास एंड स्टार्टेड टीचिंग, कॉम्बिनेशन सेंटेंस करना था इसको, तो 18 का सी हो जाएगा। 19 का जो है प्लीज स्टॉप सो मेनी मिस्टेक्स, ठीक है। तो आपका जो है स्टॉप के बाद जो हमेशा होता है वो होता है इस स्टॉप के बाद हमेशा जो होगा वो बिफोर होता है मेकिंग, प्लीज स्टॉप मेकिंग सो मेनी मिस्टेक्स, ठीक है। तो आपको 19 का बी हो जाएगा। 20 का जो है इट इज़ रैनिंग टुडे, आज वर्षा हो रही है, ठीक है। तो इसका आपका क्या हो जाएगा, वो क्वेश्चन टैग बनाना है, तो इजंट इट हो जाएगा, तो 20 का डी हो जाएगा। 21 का देखिए आपका, 21 का जो है इट हैपेंड, चूज द करेक्ट ऑप्शन, अब इससे रिलेटेड कौन इससे कोरिलेट कर रहा है, ठीक। तो 21 का जो है आपका सी हो जाएगा इन द मंथ ऑफ मार्च, ठीक है। नेक्स्ट हो गया आपका 22 नंबर जो है चूज द करेक्ट स्पेलिंग, इसमें से सही जो है वो कौन लिखा गया, तो प्रपोजल ए नंबर सही लिखा गया है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 23 का जो है, 23 करेक्ट वॉक स्लोली, धीरे धीरे जाइए अन्यथा क्या हो जाएगा वॉक स्लोली, आपका लिस्ट यू शुड फेल, 23 का ए हो जाएगा। 24 का द सिनोनिम ऑफ गिग्नेटिक का सिनोनिम जो होगा वो
आपका क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा इनॉर्मस। सिनोनिम का मतलब समानार्थक शब्द। 25 का जो है वो 25 का आपका हो जाएगा एंटोनिम ऑफ बाय, मतलब अपोजिट वर्ड। बाय का जो है वो अपोजिट वर्ड क्या होगा, तो वो ए हो जाएगा सेल। ठीक, 26 का सिनोनिम फॉर द इम्ब्रेस्ड, सिनोनिम का मतलब समानार्थक शब्द, तो इसका आपका जो हो जाएगा वो एसेम्ड होता है, बी हो जाएगा 26 का। 27 का एंटोनिम ऑफ अपोजिट वर्ड क्वाइट का जो है वो क्या होगा, तो 27 का जो है वो आपका इसका क्वाइट कह रहा है, इसका क्या हो जाएगा आपका, तो इसका बी हो जाएगा जो है वो सिनोनिम। ठीक है, अपोजिट वर्ड पूछ रहा है इसका, इसका मतलब शांत होता है, तो इसका मतलब एक्साइटेड हो जाएगा। ठीक, 27 का बी हो जाएगा। 28 का सिनोनिम फॉर मतलब आपका समानार्थक शब्द नेसेसरी का जो है वो क्या हो जाएगा, तो नेसेसरी का जो हो जाएगा वो यूजलेस हो जाएगा। 28 का आपका डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हो गया 29 का। 29 का जो है आपका द एंटोनिम ऑफ नेग्लेक्ट, एंटोनिम मतलब अपोजिट वर्ड, तो नेग्लेक्ट का जो अपोजिट वर्ड हो जाएगा वो हो जाएगा रिगार्ड। ठीक है, नेक्स्ट 30 का सी हैज डैश चिल्ड्रंस, तो आपका इसका जो हो जाएगा वो 30 का सी हो जाएगा। ये होता है आपका जो है वो ब्रिंग अप का मतलब होता है पालन पोषण करना, उसका यह भीतरी दिया हुआ है। ठीक, तो 30 का सी हो जाएगा। 31 का आप देखते हैं द बोतल इज फुल ऑफ जूस, तो 31 का जो है वो आपका सी हो जाएगा। द बोतल इज फुल ऑफ इसमें हो जाएगा। ठीक है, जूस, तो 31 का सी हो जाएगा। 32 का आपका 32 का देखिए क्या हो जाएगा, तो 32 का जो है डू यू हैव होमवर्क। ठीक है, तो आपका ये प्रश्नवाचक पूछ रहा है, तो प्रश्नवाचक के हिसाब से जो होगा वो आपका डी हो जाएगा, क्योंकि होमवर्क जो है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो 32 का डी हो जाएगा। 33 का आपका देखते हैं एडिशन, एडिशन डैश द ग्रामोफोन, एडिशन ने किसका आविष्कार इसमें से किया था, तो एडिशन तो आपका इन्वेंटेड हो जाएगा इसमें। ठीक है, बी हो जाएगा। 33 का 34 का डैश है जे कैप, इसमें से किसके पास जो है वो कैप हो जाएगा आपका 34 का, तो 34 का जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। ठीक है, एवरी वन हैज ए कैप, 34 का डी हो गया। 35 का आगे देखते हैं, 35 का जो है वो द नॉइज। ठीक है, तो 35 का जो आपका हो जाएगा वो ए हो जाएगा डाइड अवे, मतलब ख़त्म हो गया, शोरगुल जो था वो ख़त्म हो गया आपका, तो 35 का ए हो जाएगा। 36 का वी नीड डैश क्लॉथ, हमें कैसे कपड़ों की ज़रूरत है आपका, तो 36 का जो वो ए हो जाएगा लेस क्लॉथ हो जाएगा इसमें, और सब सेट नहीं कर रहा है। ठीक है, 36 का ए हो जाएगा। 37 का आपका जो है वह इट इज समथिंग दैट डिस्टिंग्विश अस फ्रॉम द होमो स्पेसिस। ठीक है, तो आपका 37 का हो जाएगा वो सी हो जाएगा, 37 का सी हो जाएगा। 38 का आपका देखिए, 38 का जो है वो द एंट क्रॉल अप द ट्री। ठीक, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, फार्दर हो जाएगा आपका, 38 का डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 39 का देखिए, 39 का कह रहा है कि नेग्रो, आपका द नेग्रोज बेसिस मोबिलिटी इज फ्रॉम द ए स्मॉलर टू डैश, तो इसमें घेटू हो जाएगा। भारत इज सॉरी आई हैव ए ड्रीम का यह क्वेश्चन है। ठीक है, तो 39 का सी हो जाएगा। 40 का देयर वाज डैश वाटर इन द पॉट। ठीक है, तो 40 का जो आपका वो हो जाएगा ये हो जाएगा लिटिल वाटर इन द पॉट, तो 40 का ये हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे देखते हैं 41 का ही लाइक टू बी फ्लेटर बाई हिज असिस्टेंट्स, इसका सही ऑप्शन चुनना है। ठीक है, इसका और सेम मीनिंग वाला कौन सा हो जाएगा, तो आपका 41 का जो है वो हो जाएगा आपका ए। ठीक है, ही लाइक्स टू फ्लेटर हिज असिस्टेंट्स। उसके बाद 42 का जो है ही सेड आई विल कम अगेन, चूज द इंटरेक्टिव नरेशन, इसका बनाना ही क्या हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो है वो 42 का हो जाएगा, इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा 42 का। ठीक है, ही सेड दैट ही वुड कम अगेन, 42 का आपका डी हो गया। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 43 का कह रहा है कि एवरी वन हैज कम, तो इस क्वेश्चन टैग पूछ रहा है कि इसका क्वेश्चन टैग आपका जो है वो क्या होगा, तो 43 का सी हो जाएगा हैवंट दे। उसके बाद 44 का आवर टीम डैश द बेस्ट। ठीक है, तो 44 का जो आपको हो जाएगा वो ए हो जाएगा, टीम इज द बेस्ट टीम। 45 का अजीत वाज ऑल बाई डैश एट द पार्ट। ठीक है, तो अजीत का इसमें जो है वो 45 का यानी कि 45 का क्या हो जाएगा, तो इसमें डी हो जाएगा। ठीक है, हिम, इसमें डी हो जाएगा आपका, तो इसका आपका डी हो जाएगा। 46 का देखते हैं आपका द सिनोनिम ऑफ रेस्ट्रिक्ट, तो आपका जो है समानार्थक शब्द, रेस्ट्रिक्ट का समानार्थक शब्द इसमें से क्या होगा, सेम मीनिंग वर्ड, तो आपका जो 46 है उसका सी हो जाएगा लिमिट। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि द एंटोनिम ऑफ द वैग्यू। ठीक है, वैग्यू का जो है वो क्या हो जाएगा आपका 47 का जो होगा वो ये हो जाएगा, इसका मतलब ब्लर होता है, तो इसका मतलब क्लियर हो जाएगा, इसमें अपोजिट वर्ड पूछ रहा है। ठीक, तो 47 का ए हो जाएगा आपका। 48 का देखिए,
तो 48 का टू ड्रॉ लाइन मीन्स, एक ड्रॉ लाइन मीन्स क्या हुआ है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा टू फिक्स ए लिमिट, ठीक है, इसका मतलब होगा। तो 48 का हो जाएगा 49 का द ए न्यू मिनिस्टर हैज़ टेकन आफ्टर द इलेक्शन। न्यू मिनिस्टर क्या करता है, तो टेकन ओवर हो जाएगा इसमें, ठीक है, टेकन ओवर, इसका मतलब टेक ओवर का मतलब होता है कार्यभार संभालना। तो 49 का सी हो जाएगा। 50 का प्रिजनर्स वर केप्ट इन ए डैश कंडीशन, कैसे कंडीशन में उनको रखा जाता है आपका प्रिजनर को 50 नंबर में, ठीक है, तो इसमें बी हो जाएगा हार्डली आपका जो है वो कंडीशन, ठीक है, 50 का बी हो जाएगा। 51 का देखिए आपका, 51 का कह रहा है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस में सही सेंटेंस कौन लिखा हुआ है, तो 51 का जो सही है वो ये नंबर है, ठीक है। उसके बाद 52 देखते हैं, द ग्रेट पेंटर एंड द पोइट, ठीक है, आपका द ग्रेट पेंटर एंड पोइट, तो दोनों एक ही आदमी के लिए कह रहा है, इसलिए आपका जो सही आंसर इसका हो जाएगा 52 का, वो हो जाएगा बी हैज, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 53 का जो ए स्वॉर्ड वाज हैंगिंग, तो ओवर हो जाएगा हेड, ठीक है, तो 53 का आपका जो है वो ए हो जाएगा। 54 का चूज द करेक्ट स्पेलिंग, इसमें से सही जो है वो 54 में कौन सा लिखा गया है, तो बी सही लिखा गया है, इंटेलिजेंट। 55 नंबर द डॉक्टर्स गो टू हॉस्पिटल रेगुलरली, तो इसमें क्या हो जाएगा, द डॉक्टर है तो 2 हॉस्पिटल हो जाएगा आपका, 55 का बी हो जाएगा। 56 का लीव्स आर फॉलिंग, तो क्या हो जाएगा फ्रॉम, ठीक है, द ट्री, पेड़ जो है वो पत्तों से, सॉरी पत्ते जो है वो पेड़ से गिर रहे हैं, तो 56 का हो जाएगा डी। 57 का आपका चूज द करेक्ट स्पेलिंग, इसमें से सही जो है वो फेवरेबल जो है वो कौन सा लिखा गया है, तो 57 का सी फेवरेबल सही लिखा गया है। 58 का वी डैश डली फिल आवर एप्लीकेशन, तो इसमें आपका जो है वो 58 का क्या हो जाना चाहिए, तो यह भी एक तरह का सुझाव है, ठीक है, शुद्ध होना चाहिए आपका, तो 58 का सी हो जाएगा। 59 का द डॉक्टर मस्ट कम सून द पेशेंट विल डाई, आपका जो है वो 59 का जो है वो सी हो जाएगा, अदरवाइज, ठीक है, डॉक्टर को समय से जरूर आना चाहिए, नहीं तो डॉक्टर रोगी जो है वो मर जाएगा। उसके बाद आपका 60 नंबर डैश ऑफ जर्मन्स इन द यूएसए वाज एक्सेलरेटेड, ठीक है, तो इसमें कौन सा इस सेंटेंस के लिए जो है वो वर्ड फिट हो रहा है, तो वो हो जाएगा आपका बी नंबर, ठीक है, देख लीजिए बी नंबर क्या है, एजम्पशन, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं आपका 61 नंबर। 61 नंबर आपका देखिए यहाँ से लिखा है, आप इंस्ट्रक्शन देख लीजिए, इंस्ट्रक्शन क्वेश्चन फ्रॉम 61 to 100 आर फ्रॉम योर द प्रिस्क्राइब टेक्स्ट, मतलब आपका जो किताब है रेनबो स्टोरी ऑफ इंग्लिश, उसमें से क्वेश्चन ये है। तो चलिए देखते हैं 61 नंबर का क्या है, तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन विल मीन फॉर इंडिया, ठीक है, तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन का मतलब होता है इंडिया के लिए कि वांट को बढ़ाना, सिर्फ चाहते बढ़ाता है ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन, तो 61 का बी हो जाएगा। 62 का आपका जो है वो हो जाएगा नानू काका इज मोर कंफर्टेबल इन स्पीकिंग टू, क्या बोलने में बहुत ज़्यादा मतलब सहजता से हर बात पर मतलब कि अपने भाषा में वो बोलते थे, तो 62 का ए हो जाएगा मराठी। 63 का बेंट्रांड रसेल वाज ए डिस्टिंग्विश्ड, वो क्या थे, तो मैथमेटिशियन से, ठीक है, मैथमेटिशियन थे आपका, तो 63 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आपका 64 का डैश इज द मेन कंसर्न ऑफ द न्यूज़पेपर, तो इसका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 64 का जो है वो सी सोशल इंटरेस्ट, मतलब सामाजिक मतलब रुचि पर वो लोग छापते हैं, ठीक, 64 का सी हो जाएगा। 65 का डैश हैज़ बीन कॉल्ड द यंग नेशन ऑफ द एंशिएंट पीपल, किसको कहा गया है यह बात, यंग नेशन फॉर एंशिएंट पीपल, तो वो इंडिया को कहा गया है, तो 65 का जो हो जाएगा आपका वो सी हो जाएगा, ठीक है। 66 का अकॉर्डिंग टू द मार्टिन लूथर किंग जूनियर द बैंक ऑफ, तो क्या हो जाएगा जस्टिस, इस आपका आई हैव ड्रीम का यह लाइन है, तो बैंक ऑफ जस्टिस बैंकक्रप्ट, कि मेरे जो न्याय का बैंक है वह बैंकक्रप्ट अभी उसका दिवालिया नहीं हुआ है, ऐसे कह रहे हैं आपका मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ठीक, तो 66 का डी हो जाएगा, ठीक है। आपका नेक्स्ट देखते हैं आपका 67 का जो है वो 67 का रहा है कि जर्मन ग्रियर इज ए वेल नोन डैश राइटर, कैसी राइटर है, तो वो राइटर जो है वो फेमिनिस्ट राइटर है, ठीक है, ये फेमिनिस्ट महिलाओं से संबंधित लेखिका वो है, तो 67 का डी हो जाएगा। 68 का डैश इज सजेस्टेड दैट बेंजी शुड बी अलाउड टू कीप हेंस, किसने बेंजी को मुर्गी रखने के लिए अलाउ किया था, तो वो था डॉक्टर, ठीक है, तो 68 का बी हो जाएगा। 69 का पी एस बक थिंग्स डैट इज एवर प्रेजेंट इन इंडियन लाइफ, क्या जो रहेगा वो इंडियन लाइफ में हमेशा विद्यमान रहेगा, तो वो है आपका रिलीजन, तो 69 का जो है वो आपका ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला 70 का करेंगे हु वाज द हाइपोक्रोंडियक लैंड ऑनर इन द मैरिज पर्पल, इस पार्ट में जो था वह कौन रहता है, उस पार्ट का जो है लैंड ऑनर एक होता है और एक ये आपका जो हाइपोनोड्रियक लैंड ऑनर रहता है, तो वो कौन होता है, तो वो आपका जो है वो है बी नंबर, ठीक है।
लुमोफ जो रहता है वह मतलब दावेदारी पेश करने वाला व्यक्ति रहता है, जबकि होता है वास्तव में किसी और का। 71 अकॉर्डिंग टू डॉन मैंस पावर इज फीबल, ठीक है, तो 71 का बी हो जाएगा। ठीक, पहला पोएम का यह है। 72 का जॉन डॉन वांट्स टू गो अवे नॉट बिकॉज ही इज टायर्ड ऑफ हिज वाइफ, वह वहाँ से जाना चाहते हैं अपनी पत्नी के पास से, ऐसा नहीं क्योंकि वो अपनी पत्नी से थक गए हैं। ठीक है, तो 72 को जो है वो आपका 72 ही ना, हाँ 72 का आपका जो है वो डी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। 73 का ह्यूमन लाइफ इज नॉट डैश देन, ठीक है, तो आपका कह रहा है कि नॉट लेटर देन, मतलब कि मृत्यु के बाद तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो आपका 73 का डी हो जाएगा। 74 का देखते हैं आपका। 74 का क्या कह रहा है, तो 74 का कह रहा है कि जॉन डॉन डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस एट द एज ऑफ, कितने उम्र में जो था वो जॉन डॉन ट्यूबरक्लोसिस बीमारी के कारण मर जाते हैं आपका, तो आपका इसका जो हो जाएगा वो 74 का बी हो जाएगा, 59 वर्ष के उम्र में। ठीक है, 75 का आई थिंक शी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इज फ्रॉम, यह किस पार्ट से लिया गया, तैनी पितब से लिया गया है, 75 का बी हो जाएगा। 76 का डैश इज नोन एज द वार पोएट, किनको वार पोएट के नाम से जाना जाता है, तो वो है आपका रॉबर्ट ब्रुक। ठीक है, तो 76 का ये हो जाएगा। 77 का हिज ब्रो इज डीपली लाइंड विद थॉट्स इज फ्रॉम, यह कहाँ से लिया गया है, तो आपका बी से लिया गया है, द मैकेविटी कैट से। ठीक है, उसको भावों का चर्चा कर रहा है इस लाइन में, तो 77 का बी हो जाएगा। आगे देखते हैं आपका 78 का। द केकिन दारू वाला वाज ए डैश रिलीजन, ठीक है, कौन से धर्म को होते हैं, तो वो पारसी धर्म के होते हैं, तो 78 का जो है वो आपका ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगला क्वेश्चन का 79 का देखिए, कह रहा है कि ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग एज ए कैटल डू। ठीक है, यह लाइन किस पोएम से है, तो यह आपका स्नेक से है, सांप पानी पीने के जो जाता है वहाँ पर अपना सर को उठाता है, उसका लेखक इस लाइन में मतलब बताए हैं। ठीक है, तो आपका जो है वो 79 का सी हो जाएगा। 80 का स्नेक वर्ड सीन अमॉन्ग द डैश इन, इस पार्ट में माइग्रेंट मदर हाउस पार्ट में जो है बुक्स किताब सांप जो थे वो कहाँ चलते हुए पाए गए, तो बुक्स। ठीक है, तो 80 का ए हो जाएगा। 81 का देखते हैं आपका, तो 81 का जो है वो कह रहा है कि मिडिल इंग्लिश कॉन्वर्स पीरियड, तो मिडिल इंग्लिश का जो था आपका पीरियड जो था वो कब से कब तक था, तो डी हो जाएगा इसका, AD 1150 से AD 1500 तक था आपका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए देखिए 82 का आपका क्या हो जाएगा, तो हु रूट ए पैसेज टू इंडिया, इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक जो हो जाएंगे वो EM फॉस्टर, आपका EM फॉस्टर हो इसके लेखक हो जाएंगे, ये नहीं होगा आपका, इसका बी हो जाएगा। 82 का जो हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा। पैसेज टू इंडिया के लेखक जो है वो EM फॉस्टर हैं। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि 83 का व्हाट हैज़ इनरिच द वोकैबुलरी ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश में जो वर्ड मीनिंग भरा है वो कैसे भरा है, किस मेथड से, तो वो भरा है बोरोइंग मेथड से। ठीक है, मतलब बहुत सारी भाषाओं से, कई देशों की भाषाओं से लेकर इंग्लिश में वर्ड इंक्लूडेड किया गया है, तब उसका वर्ड इतना भरा है। ठीक है, तो 83 का जो है वो बी हो जाएगा। आगे देखते हैं 84 का। द नॉर्मन कॉन्स्टिट्यूंस इन इंग्लैंड टुक प्लेस इन, कब वो लोग इंग्लैंड में एंट्री करते हैं ये लोग। ठीक है, तो वो जो हो जाएगा AD 1066। ठीक है, 1066, तो 84 का सी हो जाएगा आपका। 85 का देखिए, विच लैंग्वेज इज लिंक लैंग्वेज बिटवीन द नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। ठीक, इसका तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, हिंदी होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका 86 का जो आपका हो जाएगा वो होगा, कह रहा है कि द रोमांटिक रिवाइवल इज ऑफन एसोसिएटेड विथ, किनसे संबंधित है, तो वो हो जाएगा विलियम वर्ड्सवर्थ से। ठीक है, 86 का बी हो जाएगा। 87 का हु रोड द कंटेम्परेरी टेल्स, इसको किसने लिखा है, तो वो है आपके जोफ्री चौसर, तो 87 का जो है वो आपका ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 88 का देखते हैं आपका। 88 का द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज करेक्टराइज्ड बाई, किसके द्वारा करेक्टराइज किया गया है, तो ये 88 का जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा सी, इनफ्लेक्शन। ठीक है, इनफ्लेक्शंस के द्वारा करेक्टराइज किया गया है। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश बुक में दिया गया है, आपको दूसरे पार्ट में या तीसरे पार्ट में दिया है, आप लोग देखिएगा। ठीक है, 88 उसका 89 हो गया, कह रहा है द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम, ड्रामा वर्ड कहाँ से लिया गया, तो वो है कहाँ से बना है, तो वो है ग्रीक। ठीक है, तो 89 का जो है वो डी हो जाएगा। ठीक, उसके बाद 90 वी कैन डिस्टिंग्विश डैश डायलेक्टेड इन द ओल्ड इंग्लिश, कितने डायलेक्टेड पढ़ना है ओल्ड इंग्लिश में, तो वो हो जाएगा इसका जो होगा वो 4 हो जाएगा, तो 90 का सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 91 का कह रहा है कि डोरोथी एल सायर्स इज एन डैश, वो क्या है, तो एक एसेइस्ट है। ठीक है, तो 91 का सी हो जाएगा। 92 का बेंजी पेरेंट हैड रेंटेड देयर लैंड टू द, तो सेंडर्स हो जाएगा आपका, 92 का ए हो जाएगा।
बेंजी वाला यह पार्ट से दिया गया है। 93 का हु रोट द नोवेल्स अनटचेबल एंड कूली, किसने लिखा है, तो इसके लेखक है मुल्कराज आनंद। ठीक, 93 का जो है वो आपका सी हो जाएगा। 94 का सी का नाम है इज ए डैश शॉर्ट स्टोरी राइटर, कैसे शॉर्ट स्टोरी राइटर है, तो जापानी शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, तो 94 का ये हो जाएगा। 95 का देखिए आपका, 95 का देखिए विस्परिंग नाइबर्स लेफ्ट एंड राइट इज फ्रॉम, यह लाइन किस पार्ट से लिया गया है, तो वो हो जाएगा आपका सी, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। तो 95 का सी हो गया। 96 का आई थिंक आई डिडंट हिट हिम फ्रॉम, यह लाइन जो है वो किस पोइम से लिया गया है, तो सही आंसर इसका जो हो जाएगा वह स्नेक हो जाएगा। लेखक ने सोचा था कि मारे कि न मारे, ठीक है। तो 96 का ये हो जाएगा। 97 का आपका 97 का देखिए डेमोक्रेसी मीन्स दैट द स्टेट इज नॉट द डैश बट द डैश ऑफ द पीपल, ठीक। तो आपका जो 97 का हो जाएगा सी हो जाएगा, मास्टर बट सर्वेंट, मतलब आपका जो है लोकतंत्र का मतलब ये नहीं कि किसी का मालिक बनना है, इसका मतलब हुआ सर्वेंट बनना है, ठीक। तो 97 का सी। 98 का द लाइफ ऑफ निग्रोज इज क्रिफिल्ड बाई, ठीक है, किनके द्वारा, मतलब कि किस चीज़ से ये ग्रसित है, किस चीज़ से दबा हुआ है, तो वो हो जाएगा आपका डिस्क्रिमिनेशन, मतलब भेदभाव से। तो 98 का जो है वो सी हो जाएगा। 99 का अकॉर्डिंग टू द जाकिर हुसैन द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टेट्स, ठीक है। तो 99 का आपको जो है वो बी हो जाएगा। और 100 का जो है वो 100 का देखते हैं। 100 का आपका जो है देयर इज ए हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव लव, यह लाइन किस पोएम से लिया गया है, तो वो है आपका माई ग्रैंड मदर हाउस, ठीक है। तो 100 का सी हो जाएगा। तो ये रहा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका मॉडल पेपर का इंटर का, ठीक है। आप इसको पढ़िएगा 2 बार 3 बार, ठीक है। इसमें से बहुत सारे एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं, इस आधार पर भी आएगा और इसमें से भी बहुत सारा प्रश्न आता है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।